रामलाला के मैसेजेस लेके आया हूँ। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो रामलाला आपको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ, लव रीडिंग अपलोड करता हूँ, कैरियर रीडिंग अपलोड करता हूँ, बट प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरे चैनल में स्वागत है एंड अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स सी रामलाला इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से देखूंगा क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या नेगेटिविटीज़ है और क्या आप कर सकते हो, एंड देन रामलाला के एडवाइस। इस टाइम पे रामलाला कौन से पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या तो हो सकता है कि कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई नया एग्जाम, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो और जहाँ पे आप नाम कमाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि शुरुआत करिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि इन्वेस्ट कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप अपना जी जान लगा दीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपको कुछ नया स्ट्रैटेजी तय करना है, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचरिस्टिक होना है। अगर आप एक प्लांट के सीड को प्लांट को उगाने के लिए मिट्टी के अंदर कवर करते हो, सो एक साल के बाद आपको वो लिटरली दिखाई देता है, राइट? वो प्लांट दिखाई देता है। सो वैसे ही हर एक चीज़ का एक समय चाहिए। तो आज माँ काली रामलाला आपको उत्साहित कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ कीजिए जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो उससे एक साल के बाद आपको एग्जाम्स देना पड़ता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जब आपको एडमिशन्स मिलता है तब आप कोई कॉलेज पे एंटर करते हो एंड उस पर पढ़ाई करके आपको एक डिग्री मिलता है। बट हर एक चीज़ का एक फर्स्ट स्टेप है, राइट? आई थिंक आपको कह रहे हैं रामलाला कि ज़िंदगी में जो करना चाहिए आपको, मतलब आपके हिसाब से जो सही है, जो आपके हिसाब से आप डिज़र्व करते हो, वो करिए। आई फील कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको आप झेल पाएंगे। आई थिंक आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, और आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे और आप जो बनना चाहते हो वो सपने को कैरी करेंगे तो आप बन पाएंगे। आई थिंक कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है। ये तो हो सकता है कि नया जॉब, नया बिजनेस, यहाँ तक कि आप अपने ओवरऑल रूटीन में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पा रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके कोई काम को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, या फिर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आ रहा है, या फिर आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा। अगर ऐसा सोच है, अगर आपका स्ट्रैटेजी है, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग देन इट इज़ गोइंग टू हैपन। लाइक ये होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया शुरुआत होने वाला है, कोई नया फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। ओके, लेट मी सी कि कौन सा प्रॉब्लम्स को आपको ओवरकम करना है। द टू ऑफ पेंटिकल्स। तय कर नहीं पा रहे हो, दो ऑप्शंस के बीच में लटक रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा समय व्यय हो रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी लीकेजेस हो रहा है, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो, रूटीन काइंड ऑफ मेंटेन नहीं हो पा रहा है, डिसिप्लिन की कमी मुझे दिख रहा है। द टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, हमेशा आपको दो ऑप्शंस के बीच में सैंडविच बन के रहना पड़ रहा है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है और आपका एक ड्रीम है। आई ऑल्सो फील कि आप करना चाहते हो कुछ बट कर नहीं पाते हो, कुछ और ही करते हो। आई ऑल्सो फील कि जब आप लव लाइफ पे फोकस करते हो तब आपका कैरियर डाउन होता है, जब कैरियर पे फोकस करते हो तो लव लाइफ डाउन होता है। कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और हाई एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो और व्हिमसिकल थॉट प्रोसेस लेके चलते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले 2 साल से आप जगल किए हो, कभी एक बार कुछ कर लिए, उसके बाद कुछ और कर लिए, कंसिस्टेंट नहीं रहे हो सकता है कि आपके पास्ट के प्रॉब्लम्स है, लाइक आपका टाइप ही ऐसा कुछ है। तो आपको इस टाइम पे लाइक आपके मन को फिक्स करना है, आपको एक रूटीन को फॉलो करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा दूसरे पर्सन को आप अलाउ करते हो, दूसरे पर्सन के ऊपर बहुत जल्दी ही निर्भर कर लेते हो। लाइक कोई पर्सन का रिकमेंडेशंस के ऊपर आप निर्भर कर रहे हो, किसी के डिसीजंस के ऊपर आपका लाइफ निर्भर कर रहा है। आई थिंक इस टाइम पे ना वो बैलेंस मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग है। लाइक आप जब कुछ चीज़ पसंद होता है तो आप अपना दिल जान एकदम निचोड़ के उस चीज़ों के साथ लगे रहते हो और उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, देन आपको
पूरा प्लान चेंज करके कुछ और चीज़ ट्राई करना पड़ता है, एंड देन अल्टीमेटली पूरे साल के बाद आपको पता चलता है कि आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्राई किए बट आपको अपना खुशी नहीं मिला। आई थिंक यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, पिछले 2 साल से जॉब लॉस हुआ है। ऑल्सो आई फील कि आपका घर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ये घर वो घर जा रहे हो, कुड बी पॉसिबल बहुत फ्रीक्वेंटली आपका जॉब चेंज, फ्रीक्वेंट स्टडीज़ में चेंज, फ्रीक्वेंट घर चेंज हो रहा है, तो ठहराव मिसिंग है इस टाइम पे। लेट मी सी कि क्या करना चाहिए या फिर डिवाइन किस तरफ आपको लेके जाएंगे। ओह द 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, तो रामलाला आपको कह रहे हैं कि योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आप अगर परसिस्टेंटली कोई काम को करते रहेंगे, रामलाला कह रहे हैं कि ना स्किल डेवलप कीजिए, मल्टीपल चीज़ें सीखिए, मल्टीपल चीज़ें ट्राई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप एक टाइप की चीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब नया अप्रोच या फिर नई चीज़ को अडॉप्ट करने का बात आता है तब थोड़ा सा हिचकिचाते हो, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, या फिर इतना बिजी स्केड्यूल है आपको कि कुछ नया चीज़ सीख नहीं पाते हो, पूरे टाइम घर में हो या फिर पूरा टाइम बाहर, या फिर एक जॉब के साथ इतना बुरी तरीके से अटैच हो कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ समय नहीं मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहे हैं साफ साफ कि आपको समय निकल के अपना स्किल डेवलप करना है। इधर वक्त आ चुका है कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है, और आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। आई थिंक एक रात में कुछ नहीं होगा, कोई फेरी कोई गॉड मदर आके आपका काम नहीं करेंगे, आपको करना होगा अपना काम। बट कुछ कुछ लोगों को ये तक मौका नहीं मिलता है कि वो अच्छे होने के बावजूद भी अपना वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, अच्छे होने के बावजूद भी अपने जॉब को सिक्योर नहीं कर पाते, वो बहक जाते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बैठे हैं, बट कम से कम आपको मौका मिल रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम करते रहेंगे, लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको बिना जज करके, अगर उसको सीख के, उसको अडॉप्ट करके, उसको एक्सेप्ट करके आप धीरे धीरे 1 स्टेप 2 स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, देन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़ आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में मत फंसिए। कुछ जगह पे आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेगा, इमीडिएटली कुछ जॉब अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हार्ड वर्क की ज़रूरत है, लाइक एज सिंपल एज दैट। आपको इस टाइम पे अगर आप 10 लेवल पे हो तो 20 लेवल तक सोचना होगा, अगर 20 पे हो तो 30 लेवल अप, पुल अप योर शॉक्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है, आप बहुत ज़्यादा भटक जाते हो, आप आपका सर सही चलता है, आप दिख सही पाते हो, बट बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपको एक डर होता है कि आपके काम पे अगर कोई नज़र दे दिया तो, या फिर किसी बुरे संगत में फंस गए तो, या फिर किसी बुरे एनर्जी के शिकार है तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि कुछ नहीं, अगर कोई पर्सन, कोई इंसान सच्चाई के राह पे चलते हार्ड वर्क करते हैं तो उसको कोई रुकावटें नहीं आते। हाँ, टेम्पररी प्रॉब्लम्स होता है, बट अपने हार्ड वर्क मेहनत से वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी नया काम मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अपना 110% दे, एंड इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर चीज़ों ट्राई मत कीजिए, जो कर रहे हो कंसिस्टेंटली वही करते रहिए। अभी सक्सेस नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली टू सम एन एक्सटेंट, मतलब एक आप सोच सकते हो कि 8 महीने के बाद कम से कम एक अच्छा कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई फील कि आपके लाइफ में जो कमी है वो है कंसिस्टेंसी का। अब बहुत कुछ आपके पास है, लाइक इस समाज को सिखाने के लिए, हमारे कंट्री को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, बट हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हो, प्लान नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों को एंड नहीं कर पाते हो, फिनिश नहीं कर पाते हो। अब चुपचाप बैठ के पूरा काम को ख़त्म करना है, एंड अपना जो भी डिग्री पेंडिंग है वो पेंडिंग काम को ख़त्म करना है। मल्टीपल वेज में आपको सोचना है, लाइक मल्टी डायमेंशनल होकर सोचना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वर्क लाइफ बैलेंस फिक्स होना चाहिए। एट द सेम टाइम अपने लिए भी वक्त निकालना है, लाइक मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ योर फिजिकल हेल्थ। तो आई ऑल्सो फील कि रामलाला आपको कह रहे हैं कि यस, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, जो फाउंडेशंस क्रिएट करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे तभी जब आप एक चीज़ के साथ चलेंगे। मल्टीपल चीज़ शायद इस टाइम पे आपको समझना है
कि अगर आप चाहते हो कि दो चीज़ को एक साथ लेके चलेंगे तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन होके चलना होगा। लाइक ऐसा नहीं कि जब मन आया कुछ कर लिए एंड देन बाद में आपका मन उठ गया देन वो नहीं करे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंटली काम करने के लिए कह रहे हैं और ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू गेन द प्रॉफिट, यू विल बी एबल टू गेन द मोमेंटम। लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे राम लाला आपको प्रोवाइड करे। एडवाइस फ्रॉम राम लाला जी। द फर्स्ट एडवाइस यू गॉट द डेविल, यानी कि देखिए आप अपना फियर को फेस करिएगा। एट द सेम टाइम डेविल मतलब क्या है, आपके अंदर शैडो, आप अपना काम करते हो और ये सोच के करते हो कि हाँ एक दिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर आप अपने काम को प्यार ना करके सिर्फ रिवॉर्ड के चक्कर में काम करते हो तो बेसिकली वो हो जाता है एक कंडीशनल ट्रॉमा बॉन्ड। मतलब आप रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा रिवॉर्ड के सिवा, डेविल आपको नचाएंगे और आप नाचेंगे। काम अच्छा जा रहा है मतलब लाइफ अच्छा जा रहा है, काम बुरा जा रहा है मतलब लाइफ बुरा हो रहा है। आई फील कि ये एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। डेविल आपको सिखाते हैं कि योर काम योर वर्क डजंट डिफाइन यू। आपके ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज़ हैं वो आपको डिफाइन करते हैं। तो हर हाल पे अपने धर्म को मान के चले। यस कई कबार आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, कई कबार नहीं मिलेगा, बट उसके मतलब ये नहीं कि आप अपना धर्म को खिलाफ जाएंगे या फिर आप अपने उसूलों के खिलाफ जाएंगे या फिर कुछ चंद पैसे के लिए आप अपना परमात्मा को बेच देंगे। नो। सो लाइफ में जो कंट्रोल है, जो पकड़ है, उसको लूज कीजिए एंड बेसिकली जो हो रहा है उसके साथ इन सिंक होके चलिए। आपको कुछ क्विक गेन, क्विक फेम की तरफ जाना नहीं है। द डेविल बताते हैं कि जिंदगी आपको गलत राह पे लेके जा सकते हैं अगर आप लालची हो तो। नेचर फंसाते हैं, नेचर का कनिंग वेज है आपको फंसाने के लिए, बट आप फंसेंगे नहीं। आप माँ काली राम लाला को फॉलो करते हो। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन। एवरी सिचुएशन पे परफेक्ट नहीं बनना है। आपको अपना ट्रॉमा, आपको अपना पास्ट को बदलना है। जो हो रहा था वो हो रहा था, अब आप नए पर्सन में बदल रहे हो, अब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपका पास्ट जो भी था वो पास्ट था, वो आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेंगे। डेविल मीन्स यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, यू नीड टू सेट योर हार्ट फ्री। ओके, लाइफ के मेन उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं, सोल पर्पस है। द सेकेंड एडवाइस यू हैव रिसीव्ड, ओह द फूल, एक एडवेंचरर। आप एक एडवेंचरर हो। अब लाइफ डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने फ्लो को डिस्कवर करें, आप अपने आप को डिस्कवर करें। आप कोई किसी के क्राइटेरिया में आपको फिट होना नहीं है। आप अनकंडीशनल हो, आप हवा की तरह हो, आप एक आग की तरह हो, आप एक पानी की तरह हो, आप एक मिट्टी की तरह हो, जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो बह सकते हैं, जो राग कर सकते हैं। द फुल बेसिकली आपको बताते हैं कि यू शुड स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। कुछ चीज़ों को फिर से कोशिश कीजिए, कुछ चीज़ों को शुरू कीजिए। आई थिंक द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फुल काइंड ऑफ सेम बात कि अब आप ना जो हो रहा था वो हो गया है। उस पास्ट को दोहराइए मत, आप अपना इतिहास खुद रचिए। यू कैन क्रिएट योर ओन हिस्ट्री। ओके, द फुल मीन्स योर लाइफ इज बेसिकली calling you to do something, asking you to do something, and you need to reply. आपको जवाब देना है। आपको जो चीज़ में उत्साह है, लाइक जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आप वो करिए। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट उस न्यू बिगिनिंग को शायद आप रोक रहे हो। आप चाह के भी नए तरीके से कुछ ट्राई नहीं करना चाहते हो, बट प्लीज़ आपको ट्राई करना है। अभी शायद आपको वो उस न्यू बिगिनिंग में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर साइकिल आपको मिल जाएगा। द फुल मीन्स इस टाइम पे आप उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव मत बनिए, रैदर गो विद द फ्लो, रैदर टेक अ लीप ऑफ फेथ, भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। लेट्स सी, द टू ऑफ वांड्स। ये एक डिसीजन है, आपका डिसीजंस तय करेंगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। द टू ऑफ वांड्स बताते हैं कि जो हो रहा था उसी के साथ अगर आप चलेंगे, बेसिकली यू आर गोइंग टू हैव a gizzy pitty life, probably the same life. But if you want a great life, then you need to mix and match. Now you need to explore, you need to come out from your territories. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स बहुत सारे हैं, बहुत लोग वो मेथड अप्लाई करके बहुत आगे गए हैं, बट अगर आपको अपने आप को ढूंढना है तो यूनिक मेथड अप्लाई कीजिए, जो हो रहा था उसको बदलिए, टू ऑफ वंस डिसीजंस लीजिए कि कहाँ पे एक्चुअल में आप करना चाहते हो काम, कौन सा टेरिटरीज आपके लिए बनाएं। शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, जो जहाँ पे भी वो लोग गए हैं वो अपनी जर्नी तय की है, बट आप अभी इस टाइम पे एकदम न्यू बिगिनर हो, नौसिखिए हो, और इस टाइम पे आपके सामने कोई सिलेबस नहीं है, कोई पथ नहीं है, या आपको अपना पथ तय करना है और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखना है। रामलाला इस टाइम पे आपको पुश करे ताकि आप अपने पास को रिपीट ना करें, रैदर एक नया फ्यूचर क्रिएट करें। यू नीड टू एक्सप्लोर अ न्यू पथ, प्रोबेबली डिसीजन इज ऑल योर्स। आपको तय करना है कि कहाँ पे आप फोकस करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। कुछ टेम्पोररी लॉस होता है, बट अब आपको डिसीजंस लेना है कि अपने तरीके से नया फ्यूचर को आपको क्रिएट करना चाहिए, आपको नया दास्तान लिखना चाहिए। आई थिंक इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आ रहा है, बट मेटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको डिफाइन नहीं करते हैं। आपके डेडिकेशंस, आपके पैशन, ये मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को ऑटोमेटिक लेके आएंगे, बट पहले ही अगर आपका मेन मुद्दा रहेगा कि नो आई वांट टू फोकस ऑन मनी, देन यू आर नेवर गोना गेट इट माय डियर फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर। यहाँ पे अगर आप अपने काम को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, देन द पैशन एंड योर ओन हार्ड वर्क विल ब्रिंग दैट मनी लेटर। आपको रामलाला परीक्षा ले रहे हैं और आप पिछले 8 सालों से परीक्षा दे रहे हो, और आज इस टाइम पे आपको अपने फियर को फेस करके सारे फेक चीज़ों को हटा के जो ऑथेंटिक है उसको चूज़ करना है। एंड ऑथेंटिक पथ ट्रस्ट में लुक्रेटिव नहीं होता है, बहुत कम ही आपको मिलेगा, बट वो उस पथ पे रात में जब आप सोएंगे तो अच्छी नींद आएंगे। उस पथ पे जब आप रहते हो, एक इनविजिबल सपोर्ट आपके साथ रहता है, डिवाइन एवरी पल में आपको मदद करते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ स्पिरिचुअल ट्रूथ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल पथ। लोग जज करते हैं, वो उनका काम है, बट आपको रामलाला इस टाइम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, डोंट हेजिटेट, प्लीज़ डोंट ब्रिंग योर पास्ट अननेसेसरी। जो हो रहा था सो हो रहा था, अब आप नए तरीके से खुद को री एस्टैब्लिश करें। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय श्री राम लाला, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। ऑफ कोर्स अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे आप अपना जो अभिमत है, ओपिनियन है, वो शेयर करिएगा एंड क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। बाय, ऑल द बेस्ट।